चिल्ड्रन, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी इलेक्ट्रोड का, वो डिफरेंट 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द मेटल एंड मेटल आयंस। ठीक है बच्चों, इस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा जो फैक्टर है वो है कॉन्संट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड का जो सॉल्यूशन है उसमें मेटल आयन कॉन्संट्रेशन कितना है, इस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड करेगा। और थर्ड थिंग है टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों फैक्टर्स मिलके किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को गवर्न करते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि नस्ट इक्वेशन क्या है। नस्ट इक्वेशन जो है वो किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को रिलेट करती है विद द कॉन्संट्रेशन ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेटलिक आयन कॉन्संट्रेशन एंड टेम्परेचर से कोरिलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी इलेक्ट्रोड में ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा हो, तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा। जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, इसको नस्ट ने किस तरह से दिया। ई क्या प्रेजेंट करता है बच्चों, ई प्रेजेंट करता है पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। किस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम, जिसमें ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो मेटल आयंस हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटल। ओके, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो दिस पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड वेयर metallic ion are converting in the form of metal will be equals to E naught Mn plus M। ठीक है, तो जिस पोटेंशियल का हमें जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन है जिसे हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। तो ये नस्ट इक्वेशन है, नस्ट रिलेशन है फॉर द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विद टेम्परेचर एंड कॉन्संट्रेशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो ये रिलेशन हमने लिख लिया। अब इस रिलेशन, ये नस्ट रिलेशन है, इस रिलेशन में ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये वैल्यूज़ क्या हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, एफ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यू कैन से सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, ये कॉन्संट्रेशन ऑफ आयंस है सॉल्यूशन में, और ये क्या है, कॉन्संट्रेशन मेटल कॉन्संट्रेशन इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में मेटल का कॉन्संट्रेशन क्या होगा बच्चों, हम लोग यूनिटी लेते हैं, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें जिसके बेसिस पर हमने ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग m जो है वो रेड्यूस्ड सब्सटेंस है, रेड्यूस्ड सब्सटेंस या प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने उसको ऊपर रखा हुआ है, और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है उसको हमने नीचे यहाँ पे उसकी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो m जो है वो सॉलिड कंडीशन में है, इसलिए इसका जो कॉन्संट्रेशन होगा वो यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम नस्ट इक्वेशन को फाइनली ऑब्टेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ई
for this particular electrode will be equals to E naught Mn plus Mn, ठीक है, माइनस 2.303, R का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, इंटू 8.314 जूल पर केल्विन, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा, 298 केल्विन इज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो चेंज हो रहे हैं यहाँ रिएक्शन में। तो इनका वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेंगे। तो n की वैल्यू एज सच रख देंगे n, और f क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम, ठीक है बच्चों। और उसके बाद log बेस 10 सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा 1/mn प्लस, ये हो गया। तो अभी जो रिलेशन हमारा हो गया वो ये फॉर्म हो गया रिलेशन का, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू फर्दर जो नई वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी Emn प्लस m इक्वल्स टू E नॉट Mn प्लस m माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 1/mn प्लस, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन फाइनल रिलेशन आ जाएगा। तो हमें जो है ना ये फाइनल रिलेशन हमें मिल गया, यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इन एनी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा। बाकी ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी सभी के लिए। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चेंज हो रहे हैं रिएक्शन में, ओके बच्चों, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद log बेस 10 reduced प्रोडक्ट एंड ऑक्सीडाइज्ड रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। तो प्रोडक्ट को ऊपर और जो रिएक्टेंट पार्ट है रिएक्शन का, रिडक्शन रिएक्शन का, उसको हम नीचे रख देंगे, तो हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होगा, आप वो वैल्यू यहाँ रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। और ये हम कहाँ से लेंगे इसकी वैल्यू हम लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। थैंक यू।